एंड वेलकम टू योर चैनल S4E क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th का जो हमारा हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, क्लास फिजिक्स का मैं बात कर रहा हूँ, फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं। फिजिक्स का जो हमने क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, उस चैप्टर का आपको पता है वो एंड हो चुका है। आज हम उसमें एक न्यूमेरिकल सेशन जो है वो लगाएंगे। न्यूमेरिकल सेशन में हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल जो होंगे उस चैप्टर के रिगार्डिंग वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस नंबर पे हमें मैसेज ड्रॉप करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको क्या करनी है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करना है जब आप 4 कूलम जो है चार्ज, 4 कूलम चार्ज को जो है फ्रॉम ए पॉइंट 100 वोल्ट से लेके 120 वोल्ट तक जो है वो लेके जाते हो। क्लियर, क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका है। आपको ये बताना है कितना आपने वर्क डन किया 4 कूलम चार्ज को 100 वोल्ट से लेकर 120 वोल्ट तक जाने के लिए। ठीक है, हम क्या देखेंगे, सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा, सॉल्यूशन में लिखूंगा आपका। देखो, आपने एक चीज देख ली कि हमारे पास हाई वोल्टेज जो है वो 120 वोल्ट है, ठीक है, और लो वोल्टेज जो है एक वोल्टेज और ऐसा मान लूंगा इसके मुकाबले एक वोल्टेज हमारे पास है 100 वोल्ट। सबसे पहले तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो 1 वोल्टेज निकालने के लिए आप 120 वोल्ट में से 100 वोल्ट जो है वो माइनस करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 20 वोल्ट। क्लियर, तो 20 वोल्ट अब आपको इतना पता चल गया कि 20 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल हमारा आ चुका है। जो चार्ज अपने मूव किया है यानी Q जो है वो कितना है भाई, 4 कूलम है, ये हमें गिवन है। क्लियर, तो गिवन है तो अब ऐसा मान लो कि हमने ऐसा माना W जो है वो क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन है। W क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब वर्क डन की डेफिनेशन ऐसे तो निकलेगी नहीं, आपने पोटेंशियल की डिफरेंस जो डेफिनेशन है वो पढ़ी हुई है, V इक्वल्स टू W बाय Q, यही पढ़ी थी, बिल्कुल सही। इक्वल्स टू आप अगर यहां से वर्क डन निकालते हो तो वो होता है V क्रॉस Q। क्लियर, तो V क्रॉस Q आप इसमें क्या करोगे, वोल्टेज की वैल्यू लगा दो, V की वैल्यू लगा दो, दैट इज योर 20। मैंने Q लगा दिया पहले, चलो कोई बात नहीं, 4 मल्टीप्लाई बाय हम कर रहे हैं 20, तो आ गया आंसर 80 और ये आ जाएगा जूल में अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो दिस इज योर आंसर। उम्मीद आप लोगों को समझ लगी, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था कि आपको वोल्टेज 100 से लेके 120 वोल्टेज तक किसी चार्ज को लेके जाना है, उस चार्ज की वैल्यू वो है। आपको V भी दी थी, ठीक है, और आपको क्या दिया था इन्होंने, Q भी दिया था। सिंपली आपको W निकालना था, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला मैंने लगाया और आंसर निकल गया। क्लियर, चलिए आगे चलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए आप, हाउ मच करंट डज एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रा फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन if the resistance of the heater is 50 ohm। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपने देख लिया अच्छे से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितना करंट जो है वो ड्रॉन किया जाता है जब एक इलेक्ट्रिक हीटर जो 220 वोल्ट लाइन ड्रॉ कर रहा है और उसका रेजिस्टेंस जो हीटर का जब वो गर्म हो जाता है तो 50 ओम है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा सॉल्यूशन लेके। आप ये देख रहे हो कि वोल्टेज आपको इसकी दी हुई है यहाँ पर, तो वोल्टेज सबसे पहले लिखेंगे भाई, वोल्टेज हमारी आ गई 220 वोल्ट। क्लियर, और रेजिस्टेंस भी हमें हीटर का दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ हीटर भाई, रेजिस्टेंस ऑफ हीटर का वो दिया है 50 ओम। क्लियर, 50 ओम दोगे। अब नेचुरल सी बात है, आपको करंट निकालना है। करंट निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला, बाय यूजिंग ओम्स लॉ। भाई ओम्स लॉ आपको क्या कहता है, दैट V इक्वल्स टू IR, और आप उसी को दूसरी तरह से ले सकते हो, V अपॉन R इक्वल टू I, और I तो हमने निकालना है, दिस इंप्लाइज I इक्वल्स टू V कितना है आपका 220 वोल्ट, ठीक है, और R कितना है आपका 50 ओम। आप 0 से 0 कट, दिस इंप्लाइज I इक्वल्स टू 5 4 20,
और 2 कैरी और 22 5 4 20 दोबारा आ जाएगा 5 4 20। तो अप्रोक्सीमेटली मैं लिखूंगा 4.4 एम्पियर जो है वो आपका करंट जो है वो ड्रा किया जा रहा है बाय एन इलेक्ट्रिक हीटर। क्लियर? देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका, उम्मीद आप लोगों को समझ लग गई होगी। चलिए सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर जिसका रेडियस 1 mm है और रेजिस्टिविटी आपको दी है कॉपर की इतनी। तो अगर आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर याद आ रहा होगा रेजिस्टिविटी वाला, वो यहाँ हम लगाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे निकालना है। तो आप सोल्यूशन में क्या करोगे, सोल्यूशन में सबसे पहले देखेंगे लेंथ कितनी दी हुई है वायर की, लेंथ ऑफ वायर। देखो लेंथ ऑफ वायर आपको जो है वो हम L मान लेते हैं, चलो L जो है वो दी है आपको 1 किलोमीटर। तो किलोमीटर हमें से ऐसे सिस्टम में लेके जाना होगा, तो ये आ जाएगी 1000 मीटर, बिकॉज 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ये तो हमारा क्लियर हो गया। हाँ, रेडियस भी आपको दिया हुआ वायर का, रेडियस ऑफ वायर जिसे हम लिख सकते हैं स्मॉल r, जो आपको दिया है 1 mm। तो 1 mm को हम ले सकते हैं 10⁻³ मीटर। क्लियर? ये तो आपको पता होगा। अच्छा, आगे आपको एक चीज और दिया, दैट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी यानी कि रो आपको दी है, रो जो वैल्यू है वो है 1.72 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 ओम मीटर। क्लियर? रेजिस्टिविटी आ गई। आपको क्या निकालना होगा, सबसे पहले तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना होगा। आप पूछोगे क्यों निकालना है, देखिए रेजिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है R इक्वल टू, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ले रहा हूं, L/A होता है, वेयर A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे गिलास है, तो ये ऊपर वाला जो एरिया होता है इसे लोग बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको निकालने के लिए आपको रेडियस चाहिए, रेडियस आपको गिवन है। तो हम सबसे पहले तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने का सर्कल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ πr²। क्लियर? πr² यानी 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर। अब रेडियस कितना है, 10⁻³ का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करो, जब आप इसको सॉल्व करोगे ये निकल जाएगा 3.14 इंटू 3 2 6 पावर ऐड होगी 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अब एरिया आ चुका है तो मीटर स्क्वायर में आ गया। एरिया पर गिवन हमारा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो निकल चुका है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकलने के बाद अब हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला जो है वो पुट कर देना है। चलिए देखेंगे फॉर्मूला क्या बनेगा। फॉर्मूला होगा, अगर हम मानते हैं कि R उसका कैपिटल R जो है वो इसका क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ही हमें निकालना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वही R इक्वल टू ρL/A। ठीक है, तो यही हम लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले रो की मल्टीप्लाई, और रो आपको गिवन है 1.72 इंटू 10⁻⁻8। क्लियर? तो इसके साथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ हम निकाल चुके हैं, यह आ जाएगी 1000 मीटर डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा रेडियस सॉरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3.14 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। क्लियर? देखो ये 8 माइनस का है, यहाँ पर जब 6 माइनस का ऊपर जाएगा तो ऊपर 2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बच जाएगा। तो 1.72 को 3.14 के साथ डिवाइड कीजिए। मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, यहाँ पर मैंने सॉल्व किया हुआ आंसर आपका आएगा 5.48 ओम अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये रहा आपका वो वाला रेजिस्टेंस जो क्या होगा, 1 किलोमीटर लंबी कॉपर वायर का होगा जिसका रेडियस 1 mm होगा और रेजिस्टिविटी 1.72 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होगी। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार अच्छे से देखिए, आपको ये क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन जो है एक हमारे पास ये रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल का जो है कॉम्बिनेशन में जो है आपको क्वेश्चन जो है वो आया है। देखो अगर आप देख पा रहे हो R1 की वैल्यू, अगर आप देख पा रहे हो, देखो आपको दिया हुआ है कि आपके पास क्या है, एक R1 रेजिस्टेंस है, एक R2 है, एक आपके पास R3 रेजिस्टेंस है और एक आपके पास R4 रेजिस्टेंस है और R5 जो है रेजिस्टेंस दिया हुआ है। 3 आपको यहाँ लगे हैं।
और एक 12 वोल्ट की बैटरी जो है इनके साथ कनेक्टेड है। अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है जैसे हमने दिया हुआ। आपको इसमें टोटल रेजिस्टेंस है वो निकालना है और टोटल करंट जो फ्लो कर रहा है वो निकालना है। तो क्वेश्चन को आप समझ गए अच्छे से। अब देखिए, सबसे पहले अगर आप मेरी बात को समझते हैं तो इनको सॉल्व करेंगे, जो होंगे आपके पास R1 और R2, दोनों जो है वो पैरेलल सीरीज में, ठीक है। पैरेलल में यहां से मैं सॉल्व कर रहा हूं तो हमें इतना पता है 1/RP अगर पैरेलल वाला निकालना हो तो दोनों रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है। क्लियर? तो ऐसा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, R1 की वैल्यू 10 और R2 की वैल्यू 40। क्लियर? सॉल्व करेंगे 40 + 1 10 50, 50 अपॉन 400, तो कैंसिल करेंगे एक 0 तो 5/40 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर? तो अभी तक ये वैल्यू किसकी आई है, 1/RP की जो वैल्यू है वो 5/40 आ रही है, और हमें चाहिए RP की वैल्यू। जब RP की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी 40/5, 5 से ये कैंसिल, आपका आ जाएगा 8 ओम। अब इसकी जगह आप सिंगल एक रेजिस्टेंस लगा सकते हो ऐसा करके, जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी अब आपको नोन हो चुकी है, 8 ओम जो है इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट पे। जैसे कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं तो R3 R4 या लिख दूंगा मैं, R3 R4 एंड R5 ये सारे के सारे क्या है, ये भी जो है वो पैरेलल में लगे हुए हैं। अब पैरेलल में लगे हैं तो इनको यही फॉर्मूला लगेगा 1/RP इक्वल्स टू 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। क्लियर? तो 1/R5 इन सबको क्या कर देंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। 1/R3 की वैल्यू, जी R3 की वैल्यू 30 प्लस 1/R4 की वैल्यू 20 प्लस 1/R5 की वैल्यू 60। क्लियर? तो तीनों को सॉल्व करने के बाद अब देखते हैं क्या होगा सॉल्व। आप कॉमन एलसीएम ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, तो ठीक है, तो सॉल्व कर सकते हैं जैसा आपका दिल करे। चलिए जैसे आप कहते हैं वैसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां से हम 20 + 30 50 अपॉन 3 to 600, ठीक है, 50 अपॉन 600 प्लस 1/60 ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्या आता है। तो यहां आ जाएगा 20 + 30 डिवाइडेड बाय 3 to 600 प्लस 1/60। दिस इंप्लाइज आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 50/600 प्लस 1/60। क्लियर? तो 50 से ये कैंसिल, यहां आपका आ जाएगा 5 + 1 6/60। क्लियर? तो 1 जा 6 × 6 6 10 जा 60, तो आपकी 1/RP की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1/10। तो RP की हमें वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 10 ओम। क्लियर? अब इतना बात चल गया कि ये रेजिस्टेंस जो कितना है वो 10 ओम के बराबर है। अब अगर आप ध्यान से सर्किट को देखो तो आपके सामने अब 2 ही रेजिस्टेंस बचे हुए, इस तरह से और बीच में ये बैटरी लगी है आपकी। तो ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये आपने 8 ओम निकाल लिया, ये आपने 10 ओम निकाल लिया। अब हम इनका करेंगे, इनको सॉल्व जो है वो करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो मैं ये थोड़ा सा मिटा देता हूं। मिटाने के बाद अब मैंने देखा कि एज जो हमने पहले रेजिस्टेंस P निकाला था दैट इज आपका 8 ओम वाला, एंड अब जो निकाल रहे हैं अब ये दोनों के दोनों जो है वो सीरीज में आ चुके हैं। अब R एंड RP दोबारा लिखूंगा मैं, जो कि हमारे पास 10 ओम है, R इन सीरीज। अब ये सीरीज में आ चुके हैं, अगर आप देख पा रहे हो करंट को देखिए इधर से ऐसे करके, तो ये सीरीज में आ चुके हैं। तो सीरीज में का फॉर्मूला हमारे पास पता है, रेजिस्टेंस इन सीरीज हो तो हम दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। सपोज कीजिए आपने पहला RP निकाला था और दूसरा आप RP डैश मान लो, दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो RS किसके बराबर हो जाएगा आपका 8 + 10 के बराबर, तो वो कितना आ जाएगा आपका 18 ओम। अब ये सर्किट जो है वो आपने पूरा सॉल्व करके बोल दिया कि आपके पास 18 ओम रेजिस्टेंस टोटल इसके अंदर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो रेजिस्टेंस का जो पहला पार्ट था वो तो हमने कर लिया सॉल्व। अब हमें पता करना है कि इसके अंदर टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो बाय ओम्स लॉ हम ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ ने हमें बोला है V = IR के बराबर है। V जो है वो IR के बराबर होता है, तो हमें चाहिए करंट, तो करंट किसके बराबर होगा, I = V/R। ठीक है, तो I = वोल्टेज टोटल कितनी है 12 वोल्ट, आपका रेजिस्टेंस अभी हमने निकाला 18 ओम,
सॉल्व करेंगे 6 2 या 12, 6 3 या 18, तो आपके पास आंसर आ जाएगा I इक्वल्स टू 2/3 आपका एम्पियर में। सॉल्व करेंगे 3 हिस्से जो हैं वो आपने निकालने हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 0.67 एम्पियर आपका जो है वो करंट जो है इसके अंदर फ्लो कर रहा है। उम्मीद है आपको ये वाला न्यूमेरिकल जो है वो समझ आ गया होगा। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि एक टॉर्च बल्ब जो है उसे हम गर्म करते हैं 2.5 वोल्ट तक और 750 मिली एम्पेयर करंट उसको जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। आपने उसकी पावर निकालनी है और उसके बाद उसका रेजिस्टेंस निकालना है और लास्ट में उसकी जो एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है जब हम उसे 4 आवर के लिए जो है वो जलाते हैं कितनी है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन जो है वो बैठ गया होगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में मैं क्या करूंगा। ये मैं कर रहा हूं सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा हमारे पास वोल्टेज जो दी हुई है वो है 2.5 वोल्ट। क्लियर। हमारे पास करंट जो है वो दिया हुआ है 750 मिली एम्पेयर। क्लियर। दोनों चीजें होगी। 750 मिली एम्पेयर है, मिली को हम लोग चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसको लिखोगे 750 इंटू मिली का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर का एम्पियर रहेगा। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0.75 एम्पियर। क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक चीज और दी है, वो दी है टाइम t इक्वल्स टू 4 आवर। 4 घंटे तक उस बल्ब को जलाना है। तो सबसे पहले हम करेंगे पहला पार्ट। पहले पार्ट में हमें पूछा हुआ है पावर ऑफ द बल्ब। चलो पावर निकालनी है आपको किसकी, बल्ब की। देखो पावर का फॉर्मूला अपने बनाया P इक्वल्स टू होता है V। देखो मैं आपको किस तरह से समझा रहा हूं, आपने इसको समझना है। P का एक फॉर्मूला था V इंटू P इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई I। सबसे सिंपल फॉर्मूला B मल्टीप्लाई बाई I, तो V भी हमारे पास है 2.5 इंटू I भी हमारे पास है 0.75। आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1.87, तो ये आ जाएगा वॉट में। तो ये भी पावर का कंसेप्ट जो है वो आपका यहां से क्लियर हो गया होगा। पावर करने के बाद चले चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट को देखेंगे क्या है उसमें। नंबर 2 पार्ट में आपसे पूछा गया है कि आपको इसका रेजिस्टेंस भी निकालना है। तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, करंट हमें दिया हुआ है, हम ऐसे निकाल पाएंगे। रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला लगाऊंगा R इक्वल्स टू V बाई ए, ओम्स लॉ ही लगेगा। तो V आपको दिया हुआ है 2.5, करंट आपको पता है 0.75। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 3.3 ओम। क्लियर। नाउ वी हैव द लास्ट वन पार्ट, द थर्ड वन, दैट इज आपको अब एनर्जी भी निकालनी है। तो एनर्जी यानी आपको वर्क डन निकालना है, क्योंकि हमारे पास वर्क डन का फार्मूला है जो जाता है पावर के साथ और टाइम के साथ, हम वही लेंगे। तो आप लिखोगे एनर्जी, ठीक है, एनर्जी जो कंज्यूम हुई है इन 4 आवर्स। अब पावर होती है वर्क अपॉन टाइम। क्लियर। हमें चाहिए वर्क होता है पावर को मल्टीप्लाई कर दो टाइम के साथ। क्लियर, बहुत ही इजी है। अब तो आंसर आ गया भाई, W इक्वल्स टू पावर कितनी है आपकी, आपने अभी निकाली है 1.87, ठीक है, इनटू टाइम भाई 4 घंटे के लिए आपने बल्ब जो है वो जलाया है। आंसर आएगा आपका 7.5 वाट आवर। क्लियर। और अब एक चीज और आपने नोट की होगी कि आपको मैंने बताया था 7.5 वाट इनटू जॉल में बनाने के लिए इसको R को हमें चेंज करना पड़ेगा। 1 आवर में 3600 जो है वो सेकंड्स आपके आगे। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे 7, तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा 27,000 जॉल सेकंड। क्लियर। और यहां से आपको एक चीज और नॉलेज होगी कि 1 वाट जो होता है वो किसके बराबर है, 1 जॉल पर सेकंड के। इसलिए मैंने ये जो क्वेश्चन जो है वो यहां से किया है। तो 27,000 जॉल, ठीक है, आपका आंसर होगा। ठीक है, 27,000 जॉल जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ लगी होगी इन तीनों पार्टों की। तो चलिए करते हैं आगे।
सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव आर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि 100 जूल आपको हीट प्रोड्यूस की जाती है इन ई सेकेंड इन ए 4 ओम रेजिस्टेंस के अंदर। आपको उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है रेजिस्टर के अक्रॉस जो है वो निकालना है। ठीक है, आप मेरी बात ध्यान समझिए। हीट वाला फार्मूला अगर आपको याद हो तो हमने हीट वाला फार्मूला ये पढ़ा था, दैट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में H इक्वल्स टू हमारे पास होता है I स्क्वेयर इंटू आर इंटू टी के बराबर। ठीक है, हमें यहाँ चाहिए सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें करंट चाहिए, तो करंट निकालने के लिए फार्मूला हमें ये चाहिए होगा। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा चेंज करके ले देता हूँ, H अपॉन आर इंटू टी इक्वल्स टू आई स्क्वेयर। क्लियर, हमने आर टी को यहाँ उठा के यहाँ ले आए तो हमारे पास आई स्क्वेयर बच गया, तो ये फार्मूला बच गया। हमें निकालना है आई, तो आई के लिए हमने क्या कर दिया, अंडर रूट में लिख दिया H बाय आर इंटू टी। क्लियर, आर टी आ गया। चलिए सॉल्व करेंगे। हीट आपको दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है, 100 जूल आपको हीट दी हुई है, डिवाइडेड बाय आर, रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है जी, 4 ओम दिया हुआ है। क्या आपको टाइम दिया हुआ है जी, बिल्कुल दिया है। आपने बोला ईच सेकंड में जो है इतनी जाती है, तो ईच सेकंड है यानी 1 सेकंड आपने लिख दिया। ठीक है, 4 को ऐसे करेंगे 25 से जाएगा, तो 25 के बाद आप ऐसे लिखेंगे, आपके पास जो आई बन जाएगी वो बनेगी अंडर रूट में 25। ठीक है, 25 आपको पता है 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आई की वैल्यू जो है वो आपके सामने कितनी आ जाएगी भाई, 5 एम्पियर जो है वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी करंट की वैल्यू। करंट तो निकाल लिया। अब जब आपको करंट पता चल जाएगा तो वोल्टेज निकालना कोई मुश्किल नहीं है। V इक्वल्स टू आई आर जो है वो होता है। क्लियर, आई आर होता है, V इक्वल्स टू आई आपके पास है 5 इंटू, अब तो आपके पास आर आपको पहले से गिवन है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 20 वोल्ट जो है वो आपका आंसर आ चुका है। दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। मेरी बात समझ लगी आप लोगों को? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका और था। चलिए मैं लगे हाथ आपको वो भी तरीका जो है वो बता देता हूं। नेक्स्ट तरीका क्या था, अगर आप, मैं लिख देता हूं यहां पर अल्टरनेट। अगर आपने पावर का लेक्चर लगाया हो तो उसमें हमने एक चीज भी लिखी थी, जो H होता है वो डायरेक्टली आपका एक चीज की ओर बराबर था, V स्क्वेयर टी बाय आपका रेजिस्टेंस के बराबर। इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे, आपने V की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगी आपकी किसके बराबर, HR चला जाएगा इधर, डिवाइड में आ जाएगा उसका T, तो V की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अंडर रूट हीट यानी जो निकल रही थी वो आपको गिवन थी 100 जूल, मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस भी आपको गिवन था। रेजिस्टेंस तो जो था वो 4 एम्पेयर, डिवाइडेड बाय सॉरी टाइम आपको गिवन था, ऊपर रेजिस्टेंस ये, ठीक है, तो 4 इंटू टाइम आपको पता था 1 सेकेंड, तो 100 5 400, तो ये बन जाता वोल्टेज इक्वल टू अंडर रूट 400 होता है 20 का स्क्वायर, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल होना था, तो वोल्टेज आपकी जो थी वो 20 वोल्ट आंसर आ जाना था। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, जो आपको बेस्ट तरीका लगता है आप उससे कर सकते हो। मेन है आपका क्वेश्चन निकालना। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस न्यूमेरिकल सेशन में लेक्चर जो था वो इतना ही लेक्चर था। तो ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क में आपने कुछ क्वेश्चन जो है वो निकालने हैं। दिस इज नंबर 1 क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रिक बल्ब को आप 220 वोल्ट जनरेटर से कनेक्ट करते हो और करंट इतना है, आपको पावर निकालनी है। क्लियर। एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर वाला क्वेश्चन है आपको, ये भी आपको इसमें कॉस्ट ऑफ एनर्जी करनी है। अगर 30 डेज के आपको 3 रुपीज पर किलो आवर की कॉस्ट पड़ती है, तो ये वाला क्वेश्चन आपने करना है। And this one also, and this 1 2 3 4 5 you have to solve 5 question in your homework। आपको जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैंने आपको पहले बोला आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप कमेंट में मुझे लिख सकते हो कि सर क्वेश्चन नंबर हमसे ये वाला नहीं निकला है, तो मैं आपको सोल्यूशन जो है वो पर्सनली सेंड कर दूंगा उसका। क्लियर। तो आप ये होमवर्क करने की कोशिश कीजिए अगर आपको ये क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं तो, ठीक है। चलिए, सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग आर टुडे वीडियो। आई होप आपको आज वाली वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। तो डियर क्लास स्टूडेंट्स, क्लास 10 स्टूडेंट्स, हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो मटेरियल जो है अच्छे से अच्छा आपको मिले।
तो अगर आपको कोई भी अपना सुझाव या कुछ देना होगा तो आप प्लीज़ हमें व्हाट्सएप कीजिए। ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, आप मुझे व्हाट्सएप पे ड्रॉप कीजिए मैसेज अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जो है उसमें प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, तो आज का लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।